आखिर क्यों पाकिस्तान ने डोरेमोन पर बैन लगा दिया और रशिया में पोकेमोन को डेंजरस क्यों माना गया, और क्या सच में शिनचैन को कई कंट्रीज ने टोटली बैन कर दिया है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि एक कार्टून जो हमें हमेशा हंसाता है, एडवेंचर सिखाता है, वो इतना डेंजरस कैसे हो सकता है कि कई सारी कंट्रीज उसे बैन कर दे, या फिर इसके पीछे कोई और रीजन है। तो आज आपके और मेरे फेवरेट कार्टून्स के इन्हीं कंट्रोवर्सीज को जानेंगे। तो भाई वीडियो तो काफी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को फटाफट से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लो ताकि आपको ऐसे ही मजेदार और नॉस्टैल्जिक वीडियोस मिलती रहे। डोरेमोन। भाई वैसे तो ये कार्टून काफी नॉस्टैल्जिक है और हमारे बचपन की यादें भी इसी कार्टून से काफी ज्यादा जुड़ी हुई है। वैसे तो ये कार्टून बहुत ही कम ही किसी कंट्रोवर्सी में फंसा हो, लेकिन पाकिस्तान और चाइना ने इस पर कई बार सवाल उठाए हैं। सवाल गैजेट्स पर नहीं बल्कि कल्चर और लैंग्वेज पर उठाए गए थे। दरअसल ये बात तो आपको भी पता है कि डोरेमोन एक जापानीज कार्टून शो है, इसलिए इसमें जापानीज कल्चर को दिखाया गया है और इसी की वजह से पाकिस्तान की असेंबली में डोरेमोन को बैन करने तक की डिमांड उठाई गई थी। और उनका रीजन सुनकर आप भी शॉक हो जाओगे। उनका ऐसा कहना था कि डोरेमोन हिंदी में डब होता है और ये हिंदी लैंग्वेज और जापानीज कल्चर को प्रमोट कर रहा है। उनका आर्गुमेंट था कि ये बच्चों को हिंदी सिखाता है और उनकी अपनी लैंग्वेज उर्दू से दूर कर रहा है, और जापानीज कार्टून हिंदी लैंग्वेज में डब होकर बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। वैसे तो ये सब सुनने में काफी इलॉजिकल सा लगता है, लेकिन भाई अब हम क्या ही कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ चाइना में भी हुआ था, जिसमें चाइना में नेशनलिज्म के चक्कर में डोरेमोन पर रोक लगाने की बात हुई थी। उनका लॉजिक था कि जापानीज कार्टून बच्चों के दिमाग में फॉरेन इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं और डोमेस्टिक कार्टून्स को सपोर्ट करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन इतने सारे इश्यूज होने के बाद भी आज चाइना और पाकिस्तान में ये कार्टून फ्लुएंटली चल रहा है। भाई इससे तो पता चलता है कि कार्टून सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते, बल्कि वो कल्चर और पॉलिटिक्स का भी हिस्सा बन ही जाते हैं। वैसे मुझे इस वीडियो के बारे में रिसर्च करते हुए बड़ी ही फनी बात पता चली कि भाई चाइना के मेनलैंड में डोरेमोन को दुओलामिंग कहते हैं और हांगकांग और ताइवान में जीकी माओ कहते हैं। और सबसे फनी बात यह है कि चाइना में इसका ओल्ड नेम डिंग डांग था। शिनचैन। ये कार्टून जितना ही प्यारा है उतना ही कंट्रोवर्शियल भी है। वैसे नो डाउट हमें इस कासुका पे किड ने बहुत हंसाया है। भाई मैं तो सैटरडे के दिन सारा होमवर्क कंप्लीट करके पूरा संडे कार्टून ही देखता रहता था, और जब शिनचैन आता था तब एक्साइटमेंट लेवल का तो क्या ही कहने। लेकिन अगर बात करें इस कार्टून की कंट्रोवर्सी में फंसने के, तो इसके काफी ही बोल्ड रीजंस हैं। उसी में से एक है बैड मैनर्स। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया और इंडिया के कई नेटवर्क्स ने इस पर रोक लगाई थी। अगर सिर्फ अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में फर्स्ट टाइम शिनचैन 2006 में रिलीज हुआ था, जिसके बाद इस कार्टून को काफी सारा प्यार मिला। लेकिन फिर पेरेंट्स से कंसर्न बढ़ने लगे, जिनके हिसाब से शिनचैन वल्गर जोक्स क्रैक करता है, जिससे बच्चे गलत व्यवहार सीख रहे थे। बैड मैनर्स के साथ साथ उसका वल्गर डांस और बिना कपड़ों के सीन्स, इन सभी की वजह से लोग धीरे धीरे इसके खिलाफ कंप्लेंट करना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि कई पेरेंट्स ने इस पर FIR तक कर दी थी। फिर 2008 में गवर्नमेंट के प्रेशर के बाद सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसे इंडिया के कई मेजर पार्ट्स में इसे बैन कर दिया। लेकिन फिर 2009 में इसमें एडल्ट सीन्स को कट करके और चाइल्ड फ्रेंडली डब करके अगेन इंडिया में रिलीज किया गया। लेकिन हाँ भाई, बिना इसके कट वाला एपिसोड काफी एडल्ट लगता है, जिसमें शिनचैन का वो फ्लर्ट करना, नंगा होकर डांस करना और फिर अजीब तरीके से हंसना। इन सब के बावजूद भी शिनचैन इंडिया के मोस्ट वॉच्ड कार्टून सीरीज में से एक है। पोकेमोन। भाई ये तो वो दुनिया है जहाँ हजारों एडवेंचर्स और सैकड़ों पोकेमोन रहते थे और हम ऐश के साथ ट्रेनर बनने के सपने देखते थे। पर क्या आपको पता है कि ये फेमस कार्टून भी कई बार कंट्रोवर्सी में फंस चुका है, जिसमें मिडिल ईस्ट के रिलीजियस कंट्रोवर्सी से पहले पोकेमोन ने अपने ही घर जापान में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी कर दी थी। दरअसल 1997 में पोकेमोन के एक एपिसोड इलेक्ट्रिक सोल्जर प्रोग्राम के आखिरी सीन में फ्लैशी रेड और ब्लू लाइट्स इतनी तेज थी कि हजारों बच्चों को मास सीजर्स आने लगे, हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी बढ़ने लगी, टीवी देखते देखते हजारों बच्चे बीमार पड़ गए और इस भयानक गलती की वजह से वो एपिसोड हमेशा के लिए बैन कर दिया गया और प्रोड्यूसर्स को रूल बदलने पड़े कि वो स्क्रीन पर कितनी तेज लाइट्स यूज कर सकते हैं। और इसी हेल्थ रिस्क की वजह से वर्ल्ड का सबसे बड़ा कार्टून अपने ही होम कंट्री में बैन हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो सऊदी अरेबिया और कतर जैसी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में हुई थी। दरअसल वहाँ पर रिलीजियस कंट्रोवर्सी की वजह से इस पर बैन लगा दिया गया था। उनका मानना था कि पोकेमोन कार्ड्स और गेम्स गैम्बलिंग यानी कि जुए को प्रमोट करते हैं, जो कि उनके कल्चर और बिलीव्स के खिलाफ था। इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये था कि उन्हें कुछ पोकेमोन के सिंबल्स एंटी इस्लामिक और जूइश सिंबलिज्म से इंस्पायर लगे। साथ ही उनका मानना है कि ये कार्टून्स और गेम्स बच्चों को गलत रास्ते पे लेके जाते हैं और इसी वजह से पूरे रीजन में पोकेमोन को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। और आज भी सऊदी अरेबिया और ईरान जैसी कंट्रीज में ये कार्टून कम्प्लीटली बैन है। पेपा पिग। भाई ये कार्टून भी बैन हो सकता है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि भाई ये कार्टून तो काफी फ्रेंडली है, जिसमें टोटल 4 मेन कैरेक्टर्स होते हैं, पेपा पिग, जॉर्जी पिग, मामा पिग एंड डैडी पिग। ये कार्टून तो भाई रियली में काफी किड्स फ्रेंडली बनाया जाता है, लेकिन इसके एक एपिसोड को ऑस्ट्रेलिया में परमानेंटली बैन कर दिया गया था। दरअसल उस एपिसोड का नाम था स्पाइडर वेब, जिसमें पेपा का छोटे भाई जॉर्जी को एक मकड़ी मिलती है, जिसे सबके सब मिस्टर स्किनी लेग्स कहकर बुलाते हैं। लेकिन डैडी पिग बोलते हैं कि मकड़ियाँ काफी प्यारी होती हैं और वो किसी को हार्म नहीं करती, और ऐसे ही पूरा एपिसोड मकड़ियों की बातों में निकल जाता है। लेकिन क्या आप गेस कर पाए कि ऑस्ट्रेलिया में इसे क्यों बैन किया गया था? वीडियो को पॉज करके कमेंट में अपना आंसर जरूर से बताना। असल में इस एपिसोड का ऑस्ट्रेलिया में बैन होने का काफी बड़ा रीजन है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और कई सारे देशों में मकड़ियाँ काफी छोटी होती है, जो कि बहुत ही कम जहरीली होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में काफी बड़ी बड़ी जहरीली मकड़ियाँ पाई जाती है और इसके काटने की वजह से आपकी जान भी जा सकती है। और ऑस्ट्रेलिया के बच्चे अगर इस कार्टून से इंस्पायर हो जाते हैं तो पूरे देश में काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है।
और इसी की वजह से इस एपिसोड को ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बैन कर दिया गया। वैसे अगर आप यहाँ तक आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। लेकिन वैसे ऐसा भी क्या हुआ था शिनचैन के साथ कि उसकी याद में पूरा का पूरा एक कार्टून शो ही बना दिया? और क्या सच में छोटा भीम बड़ा होकर चुटकी की जगह राजकुमारी इंदुमती से शादी करता है? अगर आपको भी जानना है तो भाई ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार है, आप इसे वॉच कर सकते हो।